Hello everyone, myself Dr. Asha Singh, HOD of Home Science, TDPG कॉलेज जौनपुर। आज मैंने ये जो अपना वीडियो बनाया है ये NEP 2020 पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें एक को करिकुलर कोर्स को शामिल किया गया है जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये जो कोर्स है ये साइंस फैकल्टी के बच्चों के लिए भी कंपलसरी है, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों के लिए भी कंपलसरी है और कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों के लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। आज जो मैं चर्चा करूँगी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के सिलेबस पे करूँगी कि इसमें कितने यूनिट्स हैं, क्या टॉपिक्स है, क्या आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आज का जो ये सिलेबस है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसका जो पहला यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, अब फूड एंड न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। फूड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण की क्या अवधारणा है, ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, जो पहला टॉपिक है ए, उसकी बात करेंगे हम। तो आता है इसमें जो है दिया लिखा हुआ है, सब आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। ओके, डेफिनेशन ऑफ फूड मतलब भोजन की परिभाषा या आहार की परिभाषा, भोजन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व जो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स। ओके, फिर आता है आपका न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। फिर हेल्थ, स्वास्थ्य, और फिर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, ठीक है। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। जो पोषण, जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, अब उसके टाइप्स हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसमें पहला है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जिसको गुड न्यूट्रिशन की उस कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। सेकंड है अंडर न्यूट्रिशन, थर्ड है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 4 होते हैं, जिसमें गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन मीन्स सुपोषण, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स अपर्याप्त पोषण और ओवर न्यूट्रिशन मीन्स अत्यधिक पोषण, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आता है वो है मील प्लानिंग, आहार आयोजन। आहार आयोजन की बात करें, अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो आहार आयोजन है क्या। हम रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। हम दोपहर में लंच करते हैं, हम रात को डिनर करते हैं, हम शाम में भी सपर लेते हैं, हम नाश्ता करते हैं। तो हम जो दैनिक आहार की जो योजना बनाते हैं कि हमें कब क्या बनाना है, हमें लंच को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। या फिर हम एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कितने लोग को बुलाना है, क्या क्या हमको रेसिपी बनवानी है, क्या डिशेज़ रहेंगे, ठीक है, क्या वेलकम ड्रिंक रहेगा, क्या डेजर्ट में क्या रहेगा, उसको हम मील प्लानिंग कहते हैं। आहार की योजना बनाना, ठीक है। आहार योजना में कॉन्सेप्ट इसका, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो तत्व होते हैं जो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसकी चर्चा होगी यूनिट फर्स्ट के सी सेक्शन में, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट का जो चौथा सेक्शन है वो है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब जो हम भोजन करते हैं वो हर एक ग्रुप से होता है, ठीक है। जैसे सीरियल्स होता है, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट होता है, शुगर होता है, ठीक है, स्पाइसेस होते हैं, वो सारे फूड ग्रुप्स हो गए। और फिर है फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन या आहार जब हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो कौन कौन सा फंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। आहार क्यों जरूरी है, वो शरीर में जाके क्या क्या कार्य करता है, मीन्स भोजन के कार्य, ठीक है।
यूनिट फर्स्ट आपको समझ में आया? इतनी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, ठीक है। सेकंड यूनिट में है आपका, आप स्क्रीन पे देखिएगा और इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। जो सेकंड यूनिट में है न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। पोषक तत्व में दो कैटेगरी होती है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो क्या है? जिन पोषक तत्वों की शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, और फैट है, इनकी आवश्यकता शरीर में ज़्यादा होती है, तो ये मैक्रो के तहत है, ठीक है। माइक्रो में आपका विटामिन है और मिनरल्स है, इनकी बॉडी में आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में होती है, ठीक ना। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, जस्ट लाइक 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। 7 न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है और डाइटरी फाइबर्स है, ठीक है, आहारी रेशा जिसको कहते हैं। अब ये जितने 7 पोषक तत्व हैं, जो 7 पोषक तत्व हैं, इसका हमको क्या क्या पढ़ना है? तो इसका हमको पढ़ना है आरडीए। आरडीए मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मीन्स कि दैनिक जो आहार की दैनिक प्रस्तावित मात्रा होती है कि एक दिन में हमें कितने कैलोरी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, कितने मिलीग्राम हमको मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, ठीक है। सेकंड है सोर्सेज। ये जितने पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, इन सब के सोर्सेज क्या हैं, किन किन खाद्य पदार्थों से ये सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं, ठीक है। तीसरा है फंक्शन। ये पोषक तत्व शरीर के अंदर जब जाते हैं, ठीक है, तो क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। फिर है डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। जितनी आवश्यकता बॉडी को होती है, अगर उससे कम में पोषक तत्व ये लिए जाते हैं और अधिक में लिए जाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है, मतलब कमी से होने वाले रोग और अधिकता से होने वाले रोग, ठीक है। ये सेकंड यूनिट क्लियर है। थर्ड यूनिट की हम बात करें तो थर्ड यूनिट में है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1000 डे न्यूट्रिशन। यहाँ मैं पहले क्लियर करूँ, आप नोट करते रहिएगा। 1000 डे न्यूट्रिशन मीन्स 1000 दिवसीय पोषण, मतलब 1000 दिन का पोषण। ये 1000 दिन की बात की गई है। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तब से लेकर के और जब बेबी 2 ईयर्स का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि 1000 डे मीन्स, ठीक है, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। 9 मंथ मीन्स 270 डेज, 270 दिन, ठीक है। बच्चे के 2 वर्ष पूरा होने तक की बात कही गई है, ठीक। तो एक साल में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 years have 365 days, तो 2 years have how many days? 730, ओके। अब 730 में आप 270 को प्लस करिए, 1000 आएगा, 1000 आएगा, क्लियर। अब इसमें जो बात हो रही है, इसमें बात हो रही है प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, जो पोषक तत्व हैं उनकी कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है। वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके आहार में हम उन भोज्य पदार्थों का कैसे उसको हम आयोजन करें, और भी बहुत सारे उनका जब आहार आयोजन हम करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव देते हैं। और प्रेगनेंसी में जो बच्चा है, जो यूट्रस में जो बच्चा गर्भ में है, उसकी जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी के तहत जो रिस्क होता है, ये रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क फैक्टर अफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन कौन से जो परेशानियां होती हैं, जो खतरे होते हैं, उनको प्रभावित करना, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक।
फिर जो सी सेक्शन है इसमें है कि लैक्टेशन, ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, मतलब 6 मंथ तक का जब बच्चा होता है तो वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, ठीक है। और जब जो स्त्री है प्रेगनेंसी के बाद दूध पिलाने वाली माँ को धात्री अवस्था कहते हैं, ठीक है। वो जिस अवस्था में होती है उसको धात्री अवस्था कहते हैं, मतलब लैक्टेंसी कहते हैं। वो अवस्था जो है वो लैक्टेशन की होती है। तो जब इसमें पूरा जो डाइट होता है बच्चे का 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे का, अब इस कंडीशन में जो माँ की दूध होती है उसकी बात हम करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके कितने बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। और जो माँ है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक दिन की उसकी आहार तालिका बनाई जाती है माँ की, ठीक ना। ये हम 3rd ग्रुप में 1000 डे न्यूट्रिशन यूनिट में हम ये बात करेंगे। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, ठीक है। यूनिट 4 में आप देखिएगा स्क्रीन पे और आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। यूनिट 4 में है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा, ठीक है। अब इसमें जो ए सेक्शन है, ए है जो, उसमें है कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेज prevalent in the society and nutrition requirement in the following, ठीक। 2 चीज़ें इसमें है कि जो सामुदायिक, जो समाज में प्रचलित जो सामान्य रोग हैं उनके कारण और उनके निवारण। समाज में कौन से जो प्रचलित रोग ज़्यादा हैं, जैसे खसरा है, ठीक है, चेचक है, छोटी माता है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसको कहते हैं, या तपेदिक कहते हैं, या क्षय रोग कहते हैं, मलेरिया है, एड्स है, अतिसार है, पेचिस है, हैजा है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, और एक इस समय जो 2 सालों से बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, कोविड-19, ठीक है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, कोविड-19। और जब आपके ये जब प्रश्न आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हो सकता है कोविड-19 से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। और जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, किन किन जो नीचे फॉलोइंग जो बीमारियां लिखी हुई हैं, इसमें पोषणिक आवश्यकता किन किन डिजीज़ में, पहला आपका है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ में पोषणिक आवश्यकता क्या होनी चाहिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, डायरिया मीन्स अतिसार, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड को मोतीझरा भी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें ये किस में है, ये ए सेक्शन में है। इतनी चीज़ें आपको ए सेक्शन में पढ़नी है, ठीक है। सेकंड जो आपका बी है, इसमें है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, ठीक है। जो बी सेक्शन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि जो आहारी पोषण है उसको सुधारने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रोग्राम और क्या क्या पॉलिसीज़ बनी है उसकी बात करनी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं भी हैं, पहले उसकी बात हम कर लें। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेफ है, FAO है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, केयर है। ये सब इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, ठीक है। जो नेशनल एजेंसीज़ हैं उसमें है व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवाएं, मिड डे मील, MDM जिसको हम सभी जानते हैं,
ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो अब इसमें जो सी टॉपिक है, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड मतलब कौन कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अब इसमें हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों की बात करेंगे। अभी आपका कोविड-19 चल रहा था, उसमें हो रहा था ना कि विटामिन सी युक्त जितने खाद्य पदार्थ हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करिए। जो साइट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के इम्यूनिटी को हमारे बूस्टअप करते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है और बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है ताकि हर स्टूडेंट इसको देखे, समझे और बोरिंग ना हो और इसको नोट डाउन करते रहे। ठीक है, ये वीडियो देखिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही टॉपिक उठाऊंगी फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन और उसको पोस्ट करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।